हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो कि यहाँ पे रजत उसके फैमिली वाले बहुत परेशान दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि सही यहाँ पे किसी को भी कुछ भी बताते हुए घर से नहीं निकलती कभी भी, और उस दिन चली गई है। मतलब उस दिन सभी घर पे नहीं थी, तो उसे उसे बहुत मिस भी कर रही थी, क्योंकि वो गिर गई थी और बहुत रो रही थी और उसी को मिस करते जा रही थी। सही के लिए वो बहुत परेशान थी और पूरे फैमिली वाले उसे फ़ोन भी कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ईशा आई और उसके पापा भी दोनों भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि सही कभी भी ऐसे बर्ताव करते हुए उसको नज़र नहीं आई है। तो यहाँ पे भाग्यश्री बोल रही है कि आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ आप देखो कहाँ पे गई है, बहुत रात हो चुकी है। यहाँ पे रजत भी बहुत परेशान है, बार बार कॉल कर रहा है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ पे उसे गुस्सा भी आता है कि ये ऐसे कैसे कर सकती, क्योंकि इसे ऐसा लगता है रजत को कि उसकी एक्स बीवी आकांक्षा ऐसे ही घर छोड़ के चली गई थी, छोटी सी बच्ची छोड़ के। ऐसा ही हुआ, अभी भी रजत की शादी होकर भी वैसे ही बात चल रही है, उसे ऐसा लगता है। तब तक वहाँ पे सभी पहुँच जाती है और रजत भी बाहर ही जाने वाला था, लेकिन ये एक दूसरे को टकरा जाते हैं। तो रजत को गुस्सा भी आता है और सभी बोलते हैं कि क्या हुआ है, इसको क्यों मेरी फिक्र पड़ी है, ये तो सिर्फ सही के लिए, ये तो मुझसे मतलब नहीं रखता, सभी के लिए मैंने ये शादी की है, तो फिर इनको मैं क्यों बताऊँ, इनको क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ, इनसे मेरा क्या लेना देना है। तो यहाँ पे रजत के पापा बोलते हैं कि बेटा ऐसे क्यों बात कर रही हो। यहाँ पे सभी की मम्मी ईशा भी बहुत शॉक्ड हो जाती है कि सभी ऐसे कैसे बर्ताव कर रही है और ऐसी कैसी बातें कर रही है। सभी बोल रहे हैं तुम्हें कोई बात से मतलब नहीं है ना मेरे बारे में, क्योंकि आप ही बोलते थे ना, आपने ही बोला रात को मुझे कि तो सिर्फ खाली सही के लिए मैंने ये शादी की है, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं, तो मैं भी आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। ऐसा सभी रजत को बोलते दिखाई देने वाली है। सब फैमिली वाले उसकी तरफ देखने लगते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि सभी को हो क्या गया, सभी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तो सभी के बारे में कोई बोल नहीं पाता, तो रजत की मम्मी भड़क जाती है। वो बोलती है अगर तुम सही के लिए इस घर में, तो रजत का कोई हक नहीं बनता तुम्हारे ऊपर, ठीक है, तो मेरा तो बनता है। मैं भी पूछती हूँ आज कि तुम गई कहाँ थी इतने रात तक और किसी को बताकर क्यों नहीं गई। फिर भी सही बोलती कि मैं आपको एक्सप्लेन कर नहीं सकती, सॉरी मैं नहीं बता पाऊँगी, मुझे नहीं बताना, ऐसे बोल देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी के बारे में सब परेशान हो रहे हैं, फिर भी उससे बार बार पूछ रहे कि तुम गई कहाँ थी, तुम आज तक तो कभी गई नहीं, फिर बताती क्यों नहीं कि हाँ गई थी, सिर्फ हमारा यही सवाल है। तो यहाँ रजत बोल रहा है कि प्लीज़ बता दो कहाँ गई थी, तुम्हें पता है क्या हुआ। यहाँ पे सही रात भर सोई नहीं है, मतलब उसके पैर पर लगा है और वो रोई जा रही थी और परेशान भी हो रही थी कि तुम्हारी याद कर रही थी बहुत कि मेरी मम्मी कहाँ पे है, मुझे मम्मी चाहिए। और वो उसे गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है और ज़ोर से खींचता है और उसे बहुत ज़ोर से चिल्ला के बातें करता है कि तुम मुझे ये बात बतानी पड़ेगी, तुम कहाँ थी और कहाँ गई थी इतनी रात तक, इतना अर्जेंट कौन सा काम था कि तुम बाहर बिना बताए निकल पड़ी, और तुम्हारा फ़ोन भी बंद था और उसे पता नहीं रहता कि आकांक्षा भी ऐसे ही चली गई थी, इसकी वजह से रजत ऐसे बिहेवियर कर रहा है। तो सब लोग परेशान होते हैं और उसे बोलते कि रजत मत करो, छोड़ दो। और इस बात पर रजत के पापा और सभी के पापा भी परेशान होते हैं, तो वो इसका ऐसा बर्ताव देख के उसको माफ़ी मांगने लगता है उस परिवार से, ईशा के पापा, सभी के पापा और रजत दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, फिर भी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। रजत भी बोलता है आप लोग मत माफ़ी मांगो, और सभी वहाँ से निकल पड़ती है रूम में। सभी रूम में जब जाती है तब पहले सही को देखती है कि उसकी तबीयत कैसी है क्या है। यहाँ पे ईशा भी सबको माफ़ी मांगते नर्वस होकर चली जाती है, उसके पूरे दोनों फैमिली वाले बहुत नर्वस रहते हैं सभी की इस बर्ताव से। और वहाँ पे आप देख सकते हो आज के एपिसोड में कि रजत के पापा कृष्ण भगवान से बोल रहा है कि हमारे घर में क्या चल रहा है, प्लीज़ समझाओ क्या चल रहा है। यहाँ पे सही के सामने रोती है और इमोशनल होती है, जब उसे देखती है तो बहुत इमोशनली वो हो जाती है। सभी के घर में यहाँ पे सभी के घर में उसकी मम्मी ईशा और उसके पति दोनों ही बहस करते हैं एक दूसरे से कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है। तो
वो बोल रहे हैं कि तुम्हें ही पता होगा, सही ऐसे पहले नहीं थी। रजत यहाँ परेशान है। वो बोल रहा है आज मेरे बेटा का कियांश का बर्थडे है और मेरा बेटा होते हुए भी मैं उसके साथ नहीं हूँ और मेरी बच्ची भी होते हुए मैं उसके साथ नहीं रह सकता और उससे बात नहीं कर सकता। ऐसा इमोशनली खुद को बहुत ब्लेम भी करता है। वो बोलता है मेरी बेबी ऐसे ही मुझे छोड़ के चली गई थी, वो भी कुछ बात मुझे बता नहीं पाती थी। ऐसा ही उसको सभी के बारे में लगता है, इसलिए वो घबरा रहा था तो उस पर हक जताता है। यहाँ पे सभी सही को बोलते कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, तुम तो मेरा हैप्पी प्लेस हो, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तो सही भी यहाँ पे सभी को बोलती है कि मेरी मम्मा भी ऐसे ही मुझे छोड़ के चली गई थी, इसलिए मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। इसके वजह से मैं रूम में इन लोगों ने मुझे सुलाने के लिए लाया तो मैं सो रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ खाली आँख बंद की थी, मैं सोई नहीं थी, मैं आपका वेट कर रही थी। तो वो बहुत इमोशनल होती है सभी और बोलती कि मैं आज से प्रॉमिस करती हूँ मैं आज से कभी भी नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के और ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूँगी। और एक तरफ यहाँ पे आकांक्षा और अंश दोनों ही सेलिब्रेशन में लगे हैं कियांश के, क्योंकि इसका बर्थडे होता है उस दिन। और वहाँ पे रजत परेशान होता है उसके बेटे के लिए, लेकिन आकांक्षा और कियांश दोनों ही सिर्फ पैसे के मतलब है, क्योंकि अंश ने उसे वैसा बना दिया है, सिर्फ पैसे और ब्रांडेड कुछ भी हो उसी को डिमांड देता है। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।